हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बैंकर्स विजन पर। तो आज हम बात करने वाले हैं जो राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक में बैंकिंग असिस्टेंट की जगह निकली हैं एंड जो मैनेजर, सीनियर मैनेजर, कंप्यूटर प्रोग्रामर की कई सारी वैकेंसी निकली है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो उसमें जो बैंकिंग असिस्टेंट एक पद है बैंकिंग सहायक करके, उसकी क्या वर्क प्रोफाइल रहती है, क्या उसका काम रहता है, उसके बारे में आज हम वीडियो में आगे बात करेंगे। क्या उसका सिलेबस आएगा, क्या क्या काम करने पड़ते हैं बैंकिंग असिस्टेंट को, सब कुछ आगे हम वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आप चैनल पर नए हैं। और यदि आप टेलीग्राम चैनल से हमारे से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और कोई डाउट हो जो आपका इस वीडियो से क्लियर नहीं हो तो आप वहाँ पर मुझसे पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। ठीक है, तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं जो एग्ज़ाम पैटर्न है बैंकिंग असिस्टेंट का उससे। तो जो एग्ज़ाम पैटर्न आप देख सकते हैं कि बैंकिंग असिस्टेंट का हमारे पेपर में क्या क्या आना है। इंग्लिश हमारी 23 नंबर की आनी है, एप्टीट्यूड हमारा 40 का आना है, रीजनिंग 40 की आनी है। ठीक है, जीके जो राजस्थान का है वो 30 नंबर का आना है, कंप्यूटर जो नॉलेज है वो 25 का आना है, अकाउंटेंसी 25 की आनी है और 10 नंबर की आनी है राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट 2001 एंड रूल्स 2003, कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर ऑफ राजस्थान। ठीक है, तो इसमें ये जो चीज़ें हैं, इंग्लिश हुई, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हुआ, रीजनिंग हुई, जीके ऑफ राजस्थान हुआ, ये हमारी जो कॉमन चीज़ें हैं, और कंप्यूटर हुआ, यहाँ पर ये हमारे लिए चीज़ें कॉमन है। जो भी और चीज़ों की हम तैयारी करते हैं उनमें हम ये चीज़ें पढ़ते ही हैं। जो हमारे यहाँ पर अलग है वो है अकाउंटेंसी इन राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट। इन दोनों चीज़ों का हमें अलग से बनना पड़ेगा और ये दोनों 35 नंबर के हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको आप बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग भी है। ऐसा नहीं है कि अब इनमें तुक्का लगा के आ जाएंगे या कोई और चीज़ थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। तो आपको इन चीज़ों को भी पढ़ना पड़ेगा, इन दोनों सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप इनको अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आपका ये आप भले ही अच्छे कर आएँ, लेकिन आप कितने भी अच्छे कर आएंगे, लेकिन जो बैंकिंग असिस्टेंट में जो एक तरीके से क्लर्क की वैकेंसी रहती है उसमें काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन रहता है। तो आपको इन दो सब्जेक्टों में भी अपने मार्क्स गेन करने पड़ेंगे। ठीक है, तभी आप उस चीज़ को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले अब हम आगे बात करते हैं बैंकिंग असिस्टेंट में क्या क्वालिफिकेशन है। ये आप देख ही चुके होंगे क्योंकि फॉर्म भरने भी स्टार्ट हो गए हैं, तो आपने अभी तक देख लिया होगा। इसमें ग्रेजुएशन मांगी गई है, एज जो है वो मई 18 से 40 साल तक है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं तो इसकी सैलरी की। तो जो बैंकिंग असिस्टेंट की सैलरी है वो ये दी गई है, लगभग सभी की 17,070 से लेकर 80,230 तक दी गई है। अब इसमें एक पॉइंट है यहाँ पर वो दिया गया है, तो मैंने सोचा आपको पढ़ के बता दूंगा मैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैंडिडेट्स आफ्टर सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट विल बी पेड अ फिक्स्ड एम्यूलमेंट ड्यूरिंग द प्रोविजन पीरियड एज फिक्स्ड बाय द ऑर्डर ऑफ रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी राजस्थान एप्लीकेबल टू द रिलेवेंट बैंक। तो देखिए मैं आपको बता दूं एक चीज़, यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि देखिए दो तरीके की वैकेंसी रहती हैं इसमें। एक तो रहती है आपकी वैकेंसी अपेक्स बैंक में, ठीक है, आपने नोटिफिकेशन पढ़ा होगा। एक तो वैकेंसी है आपकी अपेक्स बैंक में, ठीक है, और एक आपकी वैकेंसी है डीसीसीबी में। अलग अलग डीसीसीबी में आपको जिले दिए गए हैं। ठीक है, वहाँ पर आपकी वैकेंसी है। तो इसमें दो तरीके की वैकेंसी है, आपने पढ़ लिया होगा जो भी नोटिफिकेशन दिया है। तो इसमें एक दो तरीके की वैकेंसी कैसे है, तो देखिए जो अपेक्स बैंक की वैकेंसी है वो जो इसका स्ट्रक्चर 3 तरीके का होता है। इसका क्या होता है स्ट्रक्चर कि अपेक्स बैंक के नीचे काम करती हैं डीसीसीबी और डीसीसीबी के नीचे काम करती हैं पैक्स, मतलब की सोसाइटी। तो जो हमारी अपेक्स बैंक की वैकेंसी है उसमें तो आप जो अपेक्स बैंक रहती है जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर रहती हैं उनमें आपकी सीधी जॉब लगेगी। और जो डीसीसीबी वाली बैंकिंग असिस्टेंट की जो वैकेंसी है उनमें आपको कोई भी जिला दिया जा सकता है। जो भी आप प्रेफरेंस भरेंगे आपसे प्रेफरेंस भराया जाएगा, जो भी आप प्रेफरेंस भरेंगे उस हिसाब से आपको जिला दिया जाएगा। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा कि यदि आपको घर पर जॉब चाहिए या बाहर जॉब चाहिए, इसको आप अच्छे से सोच समझ के ही भरना, क्योंकि कई बार होता है हमें पता नहीं होता है चीज़ों का और हम अपना फॉर्म भर देते हैं, उसके बाद हमें पछतावा होता है। ठीक है, और उसके बाद ये पैक्स आता है तो इसमें तो आपकी वैकेंसी है नहीं समिति प्रबंधक वगैरह की, तो इससे आपको कोई मतलब नहीं है। मेन आपको इसमें देखना है कि आपको कौन सी वैकेंसी बननी है। सबसे बेस्ट इसमें अपेक्स बैंक की वैकेंसी है। उसके अलावा डीसीसीबीज की वैकेंसी है, अलग अलग जिलों की वैकेंसी है। यदि आप बोलेंगे कमेंट सेक्शन में, यदि आप लोग कमेंट करेंगे कि हाँ मुझे वो डीसीसीबी वाला भी चाहिए कि कहाँ पर मुझे अपना प्रेफरेंस, तो मैं उसके ऊपर एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिससे आप लोगों को परेशानी नहीं होगी बनने में। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को आप ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं कि जो बैंकिंग असिस्टेंट है उसका काम क्या रहता है। तो देखिए बैंकिंग असिस्टेंट एक तरीके से जो बैंकिंग असिस्टेंट रहता है वो एक तरीके से बोलूँ तो क्लर्क के जैसा काम करता है। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि जहाँ आपकी पोस्टिंग हो रही है, जहाँ जिस ब्रांच में आपको मिल रही है, जो जिला आपको मिल रहा है, वहाँ पर स्टाफ किस तरीके का है, स्टाफ कैसा है। यदि आप स्टाफ वहाँ पर होगा, पहले से लोग अच्छे से काम कर रहे होंगे, तो आपसे बेसिक से काम लिए जाते हैं, जैसे अकाउंट खुलवाना, केवाईसी करवाना, ये सब नॉर्मल चीज़ें जो रहती हैं, बेसिक की चीज़ें जो नेशनल बैंकों में क्लर्क लोग करते हैं वही आपसे करवाया जाता है। हो सकता है आपको कैश पे बैठा दिया जाए। ठीक है, लेकिन
कहीं कहीं ऐसा होता है कि भाई स्टाफ की शॉर्टेज रहती है, स्टाफ की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज रहती है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि आपसे बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। जैसे आपको ब्रांच मैनेजर का भी चार्ज दिया जा सकता है, आपसे जो केसीसी वगैरह बढ़ते हैं, जो किसान क्रेडिट कार्ड वाला काम रहता है वो भी आपको दिया जा सकता है। कैश तो यही जा सकता है, अकाउंट खोलना, अकाउंट ये बंद करना, ये सब केवाईसी, ये सारी चीज़ें मोस्ट ऑफ द चीज़ें बैंकिंग असिस्टेंट पे डाल दी जाती हैं। ठीक है, क्योंकि मैं खुद एक बैंकिंग असिस्टेंट हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि मैं जो आपको जो मेरा अनुभव है उस तरीके से आपको बता रहा हूँ कि यदि देखिए स्टाफ की शॉर्टेज नहीं हुई आपके यहाँ, स्टाफ सफिशिएंट हुआ, तो आपको बेसिक जो काम रहते हैं क्लर्क के वो दिए जाएंगे। और यदि स्टाफ की कमी हुई आपके यहाँ, स्टाफ की कमी हुई, तो आपको कोई भी काम करने के लिए बैंक में दिया जाता है। ये मान के चलिए आप बैंक में अपनी ब्रांच में वनमैन आर्मी की तरह काम करेंगे, तो सबसे बेस्ट यही है कि आप जो भी आप अपना प्रेफरेंस भर रहे हैं उसमें सबसे पहले अपेक्स बैंक को डालें, यदि आपको घर पे नहीं रहना है, घर पे नहीं रहना है तो। और यदि आपको घर पे रहना है तो जो भी डीसीसी भी दी गई हैं, जो भी आपका ज़िला है उसमें फिर आप अपना प्रेफरेंस घर वाले जो भी आपका ज़िला हो उसमें दें। अब आपको कौन सा ज़िला में भरना चाहिए, कौन से ज़िले में नहीं भरना चाहिए, मैं आगे वीडियो में बता दूँगा, यदि आप उसमें कमेंट सेक्शन में करेंगे। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। बैंक असिस्टेंट का काम कर रहता है, बैंकिंग असिस्टेंट का बेसिक काम रहता है, मैं एक बार रिपीट कर दूँ, एक तरह की क्लर्क की तरह रहता है, जो भी क्लर्क का काम रहता है। अब वो डिपेंड करेगा कि डीसीसी की चूँकि क्या हालत थोड़ी बेकार सी रहती है, ख़राब सी रहती है, तो यदि आपकी डीसीसी में स्टाफ की कमी नहीं रहती है तो आपसे बेसिक काम करवाए जाते हैं, और यदि स्टाफ की कमी रहती है तो आपसे कुछ भी काम करवाया जा सकता है पूरी ब्रांच में। ठीक है, तो ये आप मान के चलिए कि आपसे कुछ भी काम लिया जा सकता है। ठीक है, अब उस तरीके से ये आप चूज़ करके भरना कि आपको कहाँ पर आपका ज़िला भरना है, कौन सी बैंक अच्छी है। ठीक है, तो आगे मैं कोशिश करूँगा कि वो चीज़ें आपके लिए लाभ हों। आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट बता सकते हैं यदि आपका कोई भी डाउट रह गया उससे रिलेटेड, और जो भी सारी पोस्ट हैं सबके लिए मैं एक ही वीडियो लेके आऊँगा। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, एंड जो भी आपके डाउट हों वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।